नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ के नगर वाराणसी से ग्रैंडपा गार्डन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों देखिए, लौकी का पौधा। अब तमाम लोग कमेंट करते हैं कि उनके लौकी के पौधे में फूल नहीं आते, लौकी के पौधे की ग्रोथ नहीं होती है। अगर फूल आ गए तो फूल फल में कन्वर्ट नहीं होते हैं। अगर छोटे छोटे फल बन गए तो फल सूख के और सड़ के गिर जाते हैं, लौकी बड़ी नहीं होती है। तो दोस्तों देखिए, इन सब बातों का समाधान हम लेके आए हैं एक चीज़, और उस चीज़ का नाम है लहसुन। आप अपने लौकी के पौधे में, लौकी की बेल में लहसुन का इस्तेमाल करिए। ये केवल एक चीज़ लहसुन से आपके लौकी के पौधे में सारी समस्याओं का समाधान मिलने वाला है। ये देखिए लहसुन का कुछ कलियाँ इस्तेमाल करिए और आपका लौकी का पौधा बम्पर फूल और फल से भर जाएगा। आपको बम्पर पैदावार मिलेगी। लौकी तोड़ते तोड़ते आप थक जाएंगे, पड़ोसियों को लौकी बांटनी पड़ेगी। वीडियो में आप जानेंगे कि लहसुन की कलियों का इस्तेमाल करने से हमारे लौकी के पौधों को क्या फ़ायदा मिलता है और लौकी के पौधे में लहसुन का इस्तेमाल कैसे करें। अब ये देखिए, मेरे लौकी का बेल है और सबसे पहला काम जो करना होता है कि लौकी के बेल को सहारा की ज़रूरत होती है। सहारा दे करके ऊपर को चढ़ाना पड़ता है। इसके लिए एक मचान की व्यवस्था करनी होती है या ग्रीन नेट आप लगाइए। और ऐसा आप करते हैं क्योंकि लौकी का पौधा बिना सहारे के चढ़ नहीं पाएगा। अब ये देखिए, बांस की मदद से हमने अपने लौकी के पौधे के लिए अच्छा सा मचान बना दिया है। हमारा यह लौकी का पौधा कम से कम सैकड़ों से ज़्यादा लौकी, बड़ी बड़ी लौकी दे चुका है। अब ये देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे लौकी के पौधे में लहसुन से क्या फ़ायदा मिलता है। अब ये देखिए, मेरे लौकी के बेल में ये सब तमाम छोटी छोटी लौकी लगी हुई हैं और ये धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं। आप देखिए, एकदम से छोटे जो फल लगे हैं वह भी मेरी लौकी में सूख के नहीं गिरते हैं। ऐसे ही आप इस साइड में देखिए, आप जहाँ देखेंगे वहाँ पर आपको लौकी के छोटे छोटे फल लगे हुए दिखाई देंगे। हम क्या करते हैं, हम लहसुन का कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे हमारी एक भी लौकी सड़ के नहीं गिरती है, हमारा लौकी का एक भी फल खराब नहीं होता है। तो दोस्तों देखिए, पहले हम जानेंगे लौकी के पौधे में लहसुन के फायदे। दोस्तों देखिए, लहसुन में मिलता है सल्फर यौगिक होता है और इसमें होता है एलिसिन, जो कीड़ा और फफूंद, इंसेक्ट और फंगस को हमारे लौकी के पौधे से दूर रखता है। लौकी के पौधे में फल मक्खी, सफ़ेद मक्खी, एफिड्स, पत्ती मुड़ने वाले कीट तमाम लगते हैं और इससे लहसुन का इस्तेमाल करने से हमारा लौकी का पौधा सुरक्षित रहता है। पौधे के पत्तियों पर छिड़काव करने से कोई कीड़े पास में नहीं आते हैं। लौकी में अक्सर डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू जैसी बीमारियां लगती हैं। लहसुन का अर्क इन फफूंदों को रोकने में नेचुरल रूप से कारगर है। लहसुन का इस्तेमाल प्राचीन काल से किसान लोग पेड़ पौधों में करते रहे हैं। दोस्तों देखिए, इससे फ़ायदा मिलता है, फूल और फल की संख्या बढ़ जाती है लहसुन का इस्तेमाल करने से। लहसुन में देखिए सल्फर होता है और सल्फर के अलावा इसमें जिंक तथा और कई ट्रेस एलिमेंट पाए जाते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो हमारे लौकी के पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। लहसुन का इस्तेमाल करने से हमारे लौकी की पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। ज़्यादा फूल बनते हैं, ज़्यादा फलियाँ आती हैं, बम्पर फल लगते हैं और बड़े फल में कन्वर्ट होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन, यदि आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन में नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए, वीडियो को अंत तक देखिए और अपना कमेंट ज़रूर दीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। अपने वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानेंगे कि लहसुन को कैसे इस्तेमाल करते हैं और लहसुन को इस्तेमाल करने से पहले हम अपने लौकी के पौधे में और कौन सी चीज़ डालते हैं। एक ख़ास बात जानिए, लौकी के पौधे में आपको 3G कटिंग ज़रूर करना है। जब 10 फीट का लौकी का पौधा हो जाता है तो ऊपरी टिप्स को काट दीजिए। उसमें से सेकेंड जनरेशन की ब्रांच निकलती हैं, सेकेंड जनरेशन की ब्रांच को काटिए और इस तरह से आपका लौकी का बेल ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा और आपको ज़्यादा फूल और फल मिलेंगे। अब ये देखिए, इस तरह से कोई टूल्स लेकर के लौकी के गमले की मिट्टी को खुरच दीजिए। ज़्यादा गहरी गुड़ाई नहीं करना है, केवल ऊपर ऊपर से हल्का सा खुरचिए, क्योंकि जड़ ऊपर को ही होती है।
जड़ कट जाएगी तो पौधा सूख सकता है। अब इसके बाद आप जानेंगे कि हम फर्टिलाइज़र कौन सा डालें। अब सबसे पहले जो हम फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं वह देखिए कंपोस्ट खाद। और कंपोस्ट खाद के इस्तेमाल से पहले ये देखिए लहसुन की कलियों को इस तरह से कोई पत्थर लेकर के कूच लेते हैं और क्या करते हैं, किसी एक डिब्बे में 1 लीटर पानी लेकर के लहसुन की कुछ कलियां और लहसुन के छिलके पानी में डाल देते हैं। इसे हम आधे घंटे तक पानी में ऐसे ही छोड़ देते हैं। आधे घंटे में इसके सारे तत्व पानी में चले जाते हैं और फिर हम इसका इस्तेमाल अपने लौकी के पौधों में करते हैं। हम आपको आगे बताते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल करें, तब तक आप अगली बात जानिए। दोस्तों देखिए हम इस्तेमाल करेंगे ये गोबर की खाद। गोबर की खाद अगर आपके पास नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट आप मार्केट से लेके वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पौधे में कितनी मात्रा डालना है, ये देखिए हमारे घर के गोबर की खाद एकदम से वर्मी कंपोस्ट से भी अच्छी खाद है। अब इसके 1 मुट्ठी की मात्रा, केवल 1 मुट्ठी, वज़न में बोलें तो 100 ग्राम अपने लौकी की बेल में इस तरह से ये देखिए चारों तरफ डाल देते हैं। ये गोबर की खाद डालना मस्ट है। इसके बाद आपको डालना होगा, देखिए जो दूसरा चीज़ है हम इस्तेमाल करते हैं, ये देखिए लहसुन का पानी। लहसुन के पानी को हम बाटल में, स्प्रे बाटल में भर लेते हैं और ये देखिए इस तरह से अपने लौकी की बेल पे स्प्रे करते हैं। ऐसा करने से सल्फर के कारण और इसके एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण के कारण हमारे लौकी के पौधे पे कोई भी कीट, फंगस, रोग और वायरस नहीं आएगा। तो इस तरह से हमने लहसुन के पानी का स्प्रे कर दिया। यह कमाल की चीज़ है, फ्री की है, मुफ्त की है और पौधे के लिए, लौकी के पौधे के लिए रामबाण है। उसकी पत्तियों पर लहसुन के पानी का छिड़काव करना। आगे आप जानिए कि आपको कौन सा खाद डालना है। दोस्तों देखिए सरसों की खली हम इस्तेमाल करेंगे, सरसों की खली का। अब इसकी मात्रा समझ लीजिए। ये देखिए 1 कटोरी सरसों की खली का गाढ़ा घोल है। तो इस तरह से इसमें पानी डाल करके इसे डाइल्यूट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से पानी डाल करके हमने इसे डाइल्यूट कर लिया। जो दूसरी चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे, ये चाय की पत्ती का लिक्विड फर्टिलाइज़र। चाय की पत्ती का लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करने की विधि जान लीजिए। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती डालिए, उसे 10-15 मिनट तक खौला लीजिए। खौलाने के बाद चाय पत्ती समेत किसी बाटल में भर के रख लीजिए। यह फर्टिलाइज़र आप कई महीने तक इस्तेमाल करिए, ख़राब नहीं होता है। तो दोस्तों देखिए इस तरह से ये चाय के पत्ती के फर्टिलाइज़र की, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र की थोड़ी मात्रा हम लेते हैं और इस तरह से सरसों की खली के लिक्विड फर्टिलाइज़र में डाल देते हैं। ये देखिए इस तरह से डालेंगे और डालने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करिए। दोस्तों देखिए चाय की पत्ती और सरसों की खली ये पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की भारी मात्रा मिलती है। इस सरसों की खली के फर्टिलाइज़र को और चाय की पत्ती को और पानी डाल करके और हल्का कर लिए। अब हमें इसके थोड़ी मात्रा को अपने लौकी की बेल की जड़ में डालने से पहले देखिए लहसुन का पानी है, तो लहसुन के पानी को हम अपने सरसों की खली की खाद में इस तरह से छान के अलग कर लेते हैं और इसे सरसों की खली और चाय पत्ती की जो फर्टिलाइज़र है इसमें मिक्स कर देंगे। ये लहसुन का पानी, सरसों की खली और चाय की पत्ती का मिश्रण, ये 1 लीटर की मात्रा हम अपने लौकी की बेल में डाल देते हैं और बची हुई खाद को अन्य बेल वाली सब्जियों में इस्तेमाल कर लेंगे। देखिए कुछ सावधानियां आपको रखना है। तेज़ धूप में इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना है। आप 15 दिन में एक बार इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन, सरसों की खली, चाय की पत्ती को आप एक बार इस्तेमाल करिए, फिर रिजल्ट देखिए। आपका लौकी का पौधा एकदम से फलों से भर जाएगा, फलों से लद जाएगा। इतने फल आएंगे कि आपको पड़ोसियों को बांटने पड़ेंगे। दोस्तों देखिए अगर आपका लौकी का फल, छोटा छोटा फल सड़ के गिरता है, इसका मतलब कि आपके पौधे में पॉलिनेशन की समस्या है। पॉलिनेशन की समस्या से निपटने के लिए आपको
लौकी के पौधे के आसपास गेंदा और इस तरह के सुगंधित फूल लगाना है। फूल लगाइए, तितली मधुमक्खी भौरे आएंगे। और अगर फूल नहीं लगाते हैं तो आपको एक चीज़ जो हमने दिखाया, मेरे हाथ में है मधु का घोल तैयार करके अपने लौकी के बेल पे छिड़काव कर दीजिए, तो तितली मधुमक्खी और भौरे आपके गार्डन में आना शुरू करेंगे और आपको कोई फल नहीं सड़ के गिरेगा। ये लौकी का फल आप देख सकते हैं, आपको इस तरह के बम्पर लौकी के फल मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्य को शेयर करिए। ये देखिए, इस तरह के वीडियो हम बराबर अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। आगे फिर हम आपसे किसी दूसरे वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।